नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में गजब की हलचल है। चुनावी वर्ष में राजनीतिक आहट इतनी तेज है कि बस पूछिए मत। पिछले 2-3 दिनों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार का दौरा कर चुके हैं। बिहार में चुनावी शोर साफ दिखाई दे रहा है। बिहार की राजनीति में जिस तरह के बयानबाजियां हो रही और जिस तरह से राजनीति गर्माहट है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि इस बार का चुनावी शोर कुछ ज्यादा ही तेज होने वाला है। देखिए, नीतीश कुमार को कई मामलों में इस कुछ दिनों में झटके पे झटका भी लगा है। पहला झटका तो उन्हें तब लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट रूप से उन्हें मुख्यमंत्री की घोषणा नहीं की कि चुनाव के बाद भी नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री हों। दूसरा झटका तब लगा जब आरजेडी के विधान परिषद सदस्य, जिनकी सदस्यता नीतीश कुमार ने कहिए कि ले ली थी, सुनील कुमार सिंह का ये आरोप भी लगा रहता है, उनको सुप्रीम कोर्ट ने फिर से बहाल कर दिया। उनकी सदस्यता पर जो खतरा था, जो उन्हें हटाया गया था विधान परिषद सदस्य के रूप पद से, वे फिर से विधानसभा सदस्य बन गए हैं। उनको सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया है। तो अब इस फैसले के बाद नीतीश कुमार को झटके पे झटका लगा है। लेकिन नीतीश कुमार भी बिहार की राजनीति के चाणक्य माने जाते हैं। उन्होंने भी कुछ ऐसे काम किया है जिससे बिहार में राजनीति करने वाले ये सोचने पर मजबूर हैं कि नीतीश कुमार की राजनीति में अभी भी क्या वही पुरानी धार बाकी है। इस पर भी हम लोग बात करेंगे। बात हम लोग करेंगे कि तेजस्वी यादव ने जिस तरह से पलटवार किया है और प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नीतीश कुमार के जो फैसले हैं, उसके बाद जो उनको झटका लगा है, उससे उबर कर तेजस्वी यादव ने अब ऐलान करना शुरू कर दिया है। चुनाव में जाने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं और वे भी बयान दे रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में सब बोल रहे हैं। अभी कोई नेता नहीं है जो चुप बैठा है। नीतीश कुमार खुद बोल रहे हैं, याद दिला रहे हैं प्रधानमंत्री के मंच से भी और राष्ट्रपति के मंच से ही कि बिहार में क्या था, 2005 के पहले क्या था, कोई सड़कों पर चल पाता था, सड़क कैसे थे, बिजली कैसी थी, माहौल कैसा था। नीतीश कुमार आए तो सब माहौल बदला है और बिहार विकास के रास्ते पर चला है। अब नीतीश कुमार जिस तरह से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के साथ दिखे, उससे विपक्ष को झटका लगा है, क्योंकि जो विपक्ष ये सोच रही थी कि नीतीश कुमार पाला बदलकर उनके पाले में चले आएंगे, उनके अरमानों पर पानी फिर गया। नीतीश कुमार और मोदी एक जीप में सवार होकर भागलपुर में निकले। फिर आज जिस तरह से राष्ट्रपति के साथ कार्यक्रमों में नीतीश कुमार ने शिरकत की, अपनी बातों को रखा, वो बिहार की राजनीति के लिए एक संदेश है। और संदेश ये है कि नीतीश कुमार अब कहीं जाने वाले नहीं, वो हर हाल में बीजेपी के साथ है। उन्होंने अपनी बात भी पूरी जवाबदेही के साथ रखा। इस बीच नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत कुमार, उनको राजनीति में आने को लेकर कई तरह की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, शुरू हो भी गई, लेकिन निशांत कुमार हर बार इनकार कर देते हैं। लेकिन वे अपनी पिता की वकालत करते देखे, वे अपनी पिता के लिए ये कहते देखे गए कि एनडीए को उन्हें फिर से मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट करना चाहिए, उन्हें ऐलान करना चाहिए।
क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विकास के रास्ते पर बढ़ रहा है। जब जब उनसे सवाल पूछा गया कि वे राजनीति में कब आ रहे हैं, तब उन्होंने इस सवाल को टाल दिया। तो देखिए, बिहार एनडीए में भी बहुत कुछ चल रहा है और इस चलने और न चलने के बीच नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में शामिल होने की चर्चा बहुत तेजी से है। अब चर्चा इस बात की भी हो रही है कि लालू के बेटे तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे या नीतीश के बेटे निशांत कुमार। अब इस तरह के कयासे भी बिहार की राजनीति में लगाए जा रहे हैं, लेकिन इन कयासों का क्या, ये तो कब से लगाए जा रहे हैं, कब से कई तरह की बातें की जाती है। खास करके नीतीश कुमार को लेकर तो किसी भी संभावना से कभी कोई इनकार नहीं करता और कई तरह की बातें, अटकलें लगाई जाती है, लेकिन नीतीश कुमार का जो कदम है वो इस कदम ने ये साबित कर दिया कि वो अब कहाँ है और कैसे, किस स्थिति में वो उनकी राजनीति जो है 2025 की आगे बढ़ने वाली है। अब देखिए, निश्चित रूप से सुनील कुमार सिंह के मामले में नीतीश कुमार को एक झटका लगा है और ये संदेश गया है कि राज्य सरकार जो है वो जबरन सुनील कुमार सिंह को राजनीति से आउट करना चाहती है। सुनील कुमार सिंह इस बात का आरोप लगाते भी रहे हैं। अब राजनीति है तो राजनीति तो होगी ही, और बिहार में इस चुनावी वर्ष में हर कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहता है। देखिए, बिहार में गठबंधन की राजनीति है तो महागठबंधन के तरफ भी और एनडीए के तरफ भी, दोनों तरफ के घटक दल की पार्टियां जो है अधिक से अधिक सीट प्राप्त करना चाहती है और इसलिए अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, अपना दबाव बनाने के लिए तरह तरह के बयान देते रहते हैं। अब देखिए, पप्पू यादव जहां जमकर नरेंद्र मोदी पर बरस रहे हैं, वहीं वो नीतीश कुमार का बचाव भी करते नजर आते हैं और तेजस्वी यादव और लालू यादव की खिंचाई भी करते हैं और एक तरह से अपना जो है वो सेफ, सुरक्षित भी रखना चाहते हैं। कहते भी हैं कि कांग्रेस गठबंधन आरजेडी से है, लेकिन कांग्रेस को इग्नोर नहीं करना होगा। अब देखिए, लड़ाई तो दोनों तरफ से है और ये बात तय है कि इसमें प्रशांत किशोर भी अपनी भूमिका अदा करना चाहते हैं, तो वे अपने हिसाब से बिहार की राजनीति को परिभाषित करते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति में दिल्ली चुनाव के बाद अब जिस तरह की गर्मी है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि लड़ाई तो फिर दो धाराओं के बीच ही होगी बिहार में। एक धारा में नीतीश कुमार और बीजेपी के गठबंधन में जितने घटक दल हैं वो होंगे और दूसरे तरफ महागठबंधन होंगे, और इन दोनों गठबंधनों के बीच साथी दल में से कुछ इधर उधर हो जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सीट शेयरिंग के मामले में यदि कुछ उठापटक होती है तो वो होगी, लेकिन लड़ाई जो है वो मुख्य लड़ाई इन्हीं दो घटक दलों के बीच फिर से होने वाली है। 20 में जिस तरह से लड़ाई हुआ था, उस लड़ाई के बाद फिर 25 में हर दल कमर कसकर तैयार है और नीतीश कुमार के चेहरे पर चुनाव होने वाला है, ये बात भी तय है। लेकिन 2025 के चुनाव के बाद बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये अभी रहस्य है और मुझे लगता है कि ये अभी रहस्य रहेगा। भाजपा के तरफ से नरेंद्र मोदी जो है वो कमान चुनाव का पूरी तरह से संभाल चुके हैं। बिहार में वो भागलपुर में आके किसान निधि का जो किस्त दी और उस पर जिस तरह से उन्होंने उसके बाद बिहार की राजनीति पर बोला भी और जिस तरह से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद से ऐसा लगता है कि बिहार की राजनीति में अब चुनावी शोर बढ़ने वाला है, क्योंकि आरजेडी भी पूरी तरह से हमलावर है और एनडीए भी कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहती और ये दम है कि 2025 में 225 सीट लाएंगे और यदि ये दावा है तो फिर पार्टियां तो एरी चोटी एक करेंगी। तो क्या होगा बिहार की राजनीति में, और सुनील सिंह
के फिर से बहाल हो जाने के बाद आरजेडी फिर से किस तरह से नीतीश कुमार पर हमलावर रहेगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।